तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, रसोई गैस, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा, 2022 में होने जा रहे चुनावों पर और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना के फिर से बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चिकित्सा अधिकारियों के साथ हाई लेवल की बैठक की। इस मीटिंग के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए, जिनमें से कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन को लगाने को लेकर चर्चा हुई। तो दोस्तों, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में कोरोना के नए नियमों को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो गया है, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, जैसे कि दुकानों और मॉल खोलने पर ऑड इवन फॉर्मूला लगाया जा सकता है। पूरे देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से मिल रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ ली। पिछले 24 घंटों में नए मामलों के साथ अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 687 हो गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब तक गोवा और मणिपुर में भी दस्तक दे दी। ओमिक्रॉन अब तक 21 राज्यों में फैल गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बताएंगे कि कैसे 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए नया साल आ रहा है खुशखबरी। मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अगर आप भी किसान परिवार से हैं और मोदी सरकार की तरफ से आपके लिए एक बार फिर बड़ा ऐलान किया गया है, तो दोस्तों आखिर में आप लोगों की बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसके तहत मोदी सरकार इस योजना के तहत नए साल में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ला रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, ताकि आप भी नई योजनाओं का फायदा उठा सकें। किसानों के एक साल से लंबे चले किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून रद्द करने के ऐलान के बाद संसद से कृषि कानूनों को रद्द किया। लेकिन अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के विवादित बयान के बाद किसान संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया पर अब फिर कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून अब नहीं आएंगे। साथ में जानेंगे कि कैसे कोरोना महामारी के पीछे वैक्सीन कंपनियां लोगों की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ 75 रुपए में तैयार वैक्सीन पर 30 गुना तक मुनाफा कमा रही वैक्सीन कंपनियां गरीब देशों को गिड़गिड़ाने पर भी नहीं दे रही वैक्सीन। ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन कंपनियां नहीं चाहती कि कोरोना खत्म हो, क्योंकि वैक्सीन कंपनियों ने अभी तक 75,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का मुनाफा कमा लिया। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। रात हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के बीच झड़प हुई। डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई डॉक्टर घायल हुए। वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चंडीगढ़ के निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त दस्तक। आपने भाजपा और कांग्रेस को किया नतमस्तक। बड़े बीजेपी नेताओं के प्रचार करने के बाद भी भाजपा को मिली शिकस्त। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका लग रहा है। अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध यही हो रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर आपराधिक मामले हैं और सबसे ज्यादा केस बीजेपी विधायकों पर ही हैं। जिस इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे में 250 करोड़ रुपए मिले, उसकी बीजेपी के साथ ही संबंध निकले। लाल टोपी समेत तमाम मुद्दों पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ से बीजेपी घबरा गई। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन आज किसानों की आय आधी हो गई। किसानों की आय दोगुनी हुई ही नहीं। अब चुनावों से पहले छोटे दलों का समाजवादी पार्टी के साथ आने बीजेपी की नई परेशानी बनी हुई है। तो वहीं बीजेपी को चुनावों में फायदा पहुंचाने के लिए मोदी शाह के इशारे पर ओवैसी भी हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां धर्म संसद के काम पर देश के खिलाफ बड़ी साजिश के बावजूद भी मोदी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो वहीं ओवैसी भी लगातार भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी और विकास पर चुनाव नहीं लड़ सकती। अब ऐसे में जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नुकसान खुद का ही होगा। इसीलिए चुनावी सर्वे में भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि जनता ने बीजेपी और ओवैसी की चाल को समझ लिया है। आने वाले सभी चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा पर होनी चाहिए। अब आप भी इससे सहमत हैं तो जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट करें। देश और राज्य की बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, जिससे कि आपको सभी बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नई खबरों के साथ।
भाइयों बहनों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।